राधे राधे ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने टोटल गुडविल वैल्यू करने के तीन तरीके, थ्री मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। दो मेथड रह गए थे हमारे जो कैपिटलाइजेशन मेथड के थे फॉर्मूलेस। दो कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग जो निकालते थे, जो मैंने यहां पर लिखा था कल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये दो फॉर्मूले रह गए हैं, फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5। उसके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 4 हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग नेट असेट भी कहते हैं, देखें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म हमें निकालना है। मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमें पता है क्योंकि कल सुपर प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। लास्ट टाइम पे जो वीडियो आपकी अपलोड हुई है, ठीक है, उसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में मैंने आपको बता दिया था। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला है हमारा, क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट into 100 divided by normal rate of return NRR। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? पहला वाला फॉर्मूला, पहला वाला जो मेथड था गुडविल का, तब आपको बताया गया था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? तीसरे वाले मेथड में आपको बताया गया था, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट हमें आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना आता है, लेकिन हमें ना कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालने नहीं आता, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालने नहीं आता। तो उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस यही दो फॉर्मूले हैं हमारे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। अब हम लोग चलते हैं मेथड नंबर 5 पर, जिसका नाम था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हमें दो फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, उसके बाद गुडविल निकालेंगे। लेकिन यहां पर अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं ना, तो डायरेक्टली गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग डायरेक्टली गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस, क्योंकि यहां पर हम लोग दो फॉर्मूले लगा रहे हैं और यहां पर हमारा एक ही फॉर्मूले से गुडविल निकल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालते समय हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको तीसरा वाला फॉर्मूला बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का, है ना। उसमें क्या था मैं आपको याद दिलाता हूं थोड़ा सा। गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला था वो था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, कल मेथड नंबर 3 सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला था वो था हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे?
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके निकालते थे। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 ऐसे निकालते थे। कहीं ना कहीं सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड यूज हो रहा था, तो सुपर प्रॉफिट में पहले से कैपिटल एम्प्लॉयड यूज हो रहा है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट ही निकाल देंगे। जबकि एवरेज प्रॉफिट में कोई भी कैपिटल एम्प्लॉयड यूज नहीं होता है, तो इसलिए हमें अलग से इसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल करके उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा सॉल्यूशन ये होता है पूरा। अल्टीमेटली अगर आप इस पर भी ध्यान देंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई कर करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, तो अल्टीमेटली नॉर्मल प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस ही होता था। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट में ही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो अल्टीमेटली माइनस ही हो रहा है जैसे इधर हो रहा था, है ना। तो बस यही फर्क है कि सुपर प्रॉफिट में हम लोग पहले से ही सारी चीजें कंसीडर कर लेते हैं, तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता है, और इधर हमने कंसीडर नहीं किया होता है एवरेज प्रॉफिट में, इसीलिए अलग से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ता है। ये फॉर्मूलेस थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉर्मूले सारे खत्म हो गए। लास्ट टर्न पे मैंने 3 फॉर्मूले लिखवा दिए थे, अभी ये 2 फॉर्मूले और हैं और हमारे सारे फॉर्मूलेस खत्म हो गए। अभी इसमें एक टॉपिक और रह गया है, मैं आपको बता दूं। कभी कभार क्या होता है, जो हमें प्रॉफिट दे रखा होता है वो एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना रह जाती हैं, तो हम जब एडजस्टमेंट पूरी कर लेंगे उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। वो टॉपिक आगे आएगा, जैसे टॉपिक वो आगे आएगा तब मैं आपको अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करूंगा उसको। अभी के लिए हम इसको यहां पर खत्म करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। फॉर्मूले ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए। वो जो एडजस्टेड प्रॉफिट का जो केस है वो मैं आपको आगे जैसे आएगा क्वेश्चन में तब आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। अभी के लिए ये फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है अब हमारा, देखिएगा दादा। देखो मैं यहां पर क्वेश्चन शॉर्ट में समरी वाइज उतार दे रहा हूं, है ना। शॉर्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं यहां पर उतार देता हूं, उसके बाद मैं जरा सॉल्यूशन करूंगा। लेकिन आपको स्क्रीन पर वो क्वेश्चन एक्चुअल में उसकी लैंग्वेज क्या है मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर यहां पर दिख जाएगा, रीड कर सकते हैं, उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं यहां पर शॉर्ट समरी लिख रहा हूं उस क्वेश्चन की जो मैं क्वेश्चन कराने लगा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 3 पार्टनर हैं, सारा, तारा और जारा। सारा, तारा और जारा 3 पार्टनर हैं, उनका जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 3:1 का है, ठीक है। दारा को एडमिशन मिल रहा है, दारा को क्या मिल रहा है? एडमिशन, एडमिट किया जा रहा है, दारा को एडमिट किया जा रहा है फर्म के अंदर 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 years विच एवर इज हायर। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है ट्वाइस मतलब 2 years, ठीक है। अब इसके बाद कहता है एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है आपको वो देखिएगा जरा। जो आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे 3 और 4 years, 3 और 4 years विच एवर इज हायर। हमें 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, दोनों में से जो हायर होगा उस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमारे पास 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, 31 मार्च 2025 का दे रखा है,
31 मार्च 2024 का दे रखा है, 31 मार्च 2023 का दे रखा है, 31 मार्च 2022 का दे रखा है। 48,000 रुपीज। दूसरे नंबर पे दे रखा है 30,300 रुपीज। तीसरे नंबर पे दे रखा है 31,200 रुपीज एंड चौथे नंबर पे दे रखा है 42,200 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, गुडविल कैलकुलेट करो। गुडविल बता दो कितनी होगी, और मेथड कौन सा लगेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से बता दो गुडविल कितनी होगी। ये हमारा क्वेश्चन है पूरा, मैंने यहाँ पर शॉर्ट समरी में उतार दिया है। मैं इसका जो पूरा प्रॉपर लैंग्वेज होता है क्वेश्चन का, उसका मैं आपको एक नोट बना करके यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 इयर्स का प्रॉफिट निकालना है, दोनों में से जो भी हायर हो, लेकिन कौन सा 3 साल, प्रीवियस 3 इयर्स, प्रीवियस 3 इयर्स और प्रीवियस 4 इयर्स, है ना, प्रीवियस की बात कर रहा है। अच्छा देखें, मेरे पास 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, बहुत ध्यान से, यहां पर गलती हो जाएगी। 2025 का प्रॉफिट दे रखा है, 24, 23, 22, 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। 4 सालों का एवरेज निकालूंगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं, 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो चारों को जोड़ दूंगा, 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 प्लस 42,200 डिवाइडेड बाई 4। हम इन चारों का टोटल करेंगे, 4 से डिवाइड मार देंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। हाँ, ये हो गया हमारा 48 और 42, ये हो गया 90, 90 और 30, 120, 120, 150, 150, 151, 151, 200, 400, 700 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आ गया 151,700 डिवाइडेड बाई 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड मार देंगे 4 से, डिवाइड मार करके देखते हैं कितना आता है हमारा अमाउंट आएगा 37,925, 37,925। ठीक है, अब निकालते हैं 3 इयर्स का। देखें 4 इयर्स का निकालना तो आसान था, 3 इयर्स का निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। क्यों डिफिकल्ट टास्क है, मैं आपको वो बता दूं क्योंकि इसमें बोला था साफ साफ प्रीवियस 3 इयर्स का एवरेज निकालना है आपको, प्रीवियस 3 इयर्स। प्रीवियस 3 का मतलब अभी से पिछले 3 साल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी 26 ईयर चल रहा है, ईयर चल रहा है 26, तो 26 से पहले के 3 साल कौन से होंगे, 25, 24, 23, अभी से पहले के 3, शुरुआत से 3 नहीं, अभी से पहले के 3। अभी 26 चल रहा है, 26 से पहले 25, उससे पहले 24, उससे पहले 23। इसका मतलब हम इन तीनों सालों का एवरेज निकालेंगे, 3 इयर्स का एवरेज निकालेंगे, तो यहां आ जाएगा 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, तो 48,000 रुपीज, 30,300 रुपीज, 31,200 रुपीज डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। इसको नीचे लिख लेता हूं एक बार दोबारा से, है ना, इसको नीचे लिख देता हूं। 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000 रुपीज, 30,300, 31,200 डिवाइडेड बाई 3। अब इसका लगाना है टोटल। ठीक है, तो 48, 50 मान लेता हूं इसको, 50 और 3, 80, 80 और 30, 110, 111, 1,09,500, 1,09,500 डिवाइडेड बाई 3।
अब इसका 3 से डिवाइड मारेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36,500 रुपीज। अब हमें ये चेकआउट करना है, अब हमें ये चेकआउट करना है कि दोनों एवरेज में से कौन सा एवरेज हायर है, कौन सा एवरेज हायर है। 37,925, 36,500, दोनों में से 37,925 हायर है। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 37,925। 37,925 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। अब गुडविल निकालनी है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा 37,925, तो यहां आ जाएगा 37,925 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहां दे रखा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना। अब इसका कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, 37,925 का कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 75,850 रुपीज। 74, 75, 850। ठीक है, ये हमारा गुडविल आ गया। बस ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, 4 सालों का प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट और पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से जो हायर होगा उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स हैं, तो हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कराने वाला हूं। पेपर में कभी आता है 3 नंबर का, कभी आता है 4 नंबर का, कभी नहीं आता है। तो इंपॉर्टेंट तो है ये टॉपिक। देखें, जरूरी नहीं है कि इससे रिलेटेड सेपरेट क्वेश्चन आए ही आए। कभी बार ऐसा होता है चैप्टर नंबर 4 या 5 में भी गुडविल हमें दे नहीं रखी होती, हमसे कैलकुलेट करवा ली जाती है। आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं, अभी रिसेंटली जो इस साल पेपर आया है उसमें एडमिशन वाले चैप्टर में जनरल एंट्री पास करने के लिए आई थी, और उसमें गुडविल कैलकुलेट करके नहीं दे रखा था, कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से आता है तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये वाला टॉपिक सिखा रहा हूं कि अगर जरूरी नहीं है कि अगर सेपरेटली क्वेश्चन आए तभी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एडमिशन या रिटायरमेंट में भी गुडविल कैलकुलेट कर करके नहीं दे रखा होता, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको रेस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिएगा जरा, इसको रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। हरी और कृष्ण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। हरी और कृष्ण 2 पार्टनर हैं। हरी और कृष्ण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 और 1 के रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। उन्होंने शाम को एडमिट किया, they admitted Shyam as a new partner for 1/5 share, for 1/5 share in a profit. For this purpose, goodwill of the firm was valued on the basis of 3 years purchase. Number of years purchase कितना दे रखा है? Number of years purchase कितना दे रखा है? 3 years of purchase. 3 years of purchase दे रखा है हमें। एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 इयर्स का, एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 इयर्स का। ठीक है, अब 5 इयर्स के जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो मैं इसके साथ ना सॉल्यूशन लिख देता हूं एंड टू एंड। देखिएगा जरा,
इसके साथ ना सॉल्यूशन लिख देता हूं, यहां पर मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। आपको प्रॉफिट दे रखे हैं ईयर्स, ईयर्स 13-14, 2013-14, इसके बाद 14-15, 2014-15, इसके बाद 15-16, इसके बाद 16-17, इसके बाद 17-18। ठीक है, जो प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000 रुपीज, 40,000 रुपीज, ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं। 50-40, 75,000 रुपीज, 25,000 रुपीज माइनस में एंड 50,000 रुपीज प्लस में। ये माइनस में दे रखा है, इसका मतलब उस साल कंपनी को नुकसान था, लॉस था। अब इसमें एक एडजस्टमेंट और दे रखी है, कहता है गुडविल कैलकुलेट कर दो। यहां कह रहा है कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन एक एडजस्टमेंट दे रखी है, मैं बताता हूं। प्रॉफिट ऑफ 2014-15 was calculated after charging 10,000 for the abnormal loss of the goods by the fire। कहता है 2014-15 में क्या हो गया था, लॉस बाय फायर हो गया था। लॉस बाय फायर हो गया था 10,000 रुपीज का, और उसको क्या कर लिया गया, कंसीडर्ड कर लिया गया। मतलब लॉस बाय फायर आपको तो पता ही है, लॉस बाय फायर क्या होता है, नुकसान। नुकसान से क्या होता है, हो जाता है प्रॉफिट कम। तो उसने क्या किया, लॉस बाय फायर को कंसीडर कर लिया, उसके बाद 14 और 15 का प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया। इस वाले साल की बात कर रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, हम लोग वो वाला प्रॉफिट लेते हैं जिसके अंदर से केवल डे टू डे बिजनेस के एक्टिविटीज के जो खर्चे होते हैं ना, वो माइनस हुए हों, वो वाले खर्चे माइनस हुए हों। कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस हम लोग माइनस नहीं करते जो कभी कभार होते हैं। लॉस बाय फायर रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है। लॉस बाय फायर जो है रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है, ये कभी कभार होता है। तो ऐसे कोई भी खर्चे जो कभी कभार होते हैं, हम उनको प्रॉफिट में से माइनस नहीं करेंगे गुडविल कैलकुलेट करते समय। सिमिलरली कोई अगर ऐसी इनकम होगी, कोई अगर ऐसी इनकम होगी जो हमने अर्न करी है, कभी कभार हम लोग अर्न करते हैं उसको, रेगुलर बेसिस पे हम लोग उसको अर्न नहीं करते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर की है, तो वो भी गुडविल कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगी, हमें उसको भी साइड करना पड़ेगा। हमें केवल गुडविल कैलकुलेशन में वो वाला प्रॉफिट चाहिए होता है जिसमें नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के जो खर्चे होते हैं ना, वो माइनस किए गए हों, और अगर इसके अलावा कुछ और माइनस किया हुआ है तो हमें उसको सही करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, 14-15 में लॉस बाय फायर को कंसीडर कर लिया गया। कंसीडर करने का मतलब लॉस बाय फायर को एक्सपेंसेस लॉस मानते हुए P&L के डेबिट साइड में दिखा दिया गया होगा और प्रॉफिट को कम कर लिया गया होगा। तो 10,000 रुपए से उसने प्रॉफिट को कम कर लिया है, हमें इस प्रॉफिट को कम नहीं करना था, क्योंकि लॉस बाय फायर बिजनेस का नुकसान नहीं होता है, रेगुलर बिजनेस का नुकसान नहीं होता है, कभी कभार होता है। तो यहां पर मैं दिखा रहा हूं एडजस्टमेंट। क्या दिखा रहा हूं, एडजस्टमेंट। तो 14-15 वाली की बात चल रही है यहां पर, तो ये 14-15 ये है, यहां हम क्या करेंगे 10,000 रुपीज प्लस कर देंगे। 10,000 रुपीज हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और किसी भी ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, तो हम लोग यहां पर डैश भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहिए तो खाली भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। यहां पर आएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। अब क्या होगा, यहां पर तो कुछ एडजस्टमेंट था नहीं, तो 50,000 एज इट इज आ गया। यहां 40,000 एंड 10,000 रुपीज प्लस कर देंगे, 50,000 रुपीज हो जाएगा। यहां कुछ है नहीं, 75,000 एज इट इज। यहां कुछ है नहीं, 25,000 रुपीज माइनस में, और यहां कुछ है नहीं, 50,000 रुपीज। अब लगा लेंगे इसका टोटल, अब लगा लेंगे इसका टोटल, 1 2 3 4, 2 लाख रुपए आ जाएगा। अब हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
सम ऑफ ऑल द ईयर्स प्रॉफिट, ये रहा 2 लाख रुपए। सम ऑफ ऑल द ईयर्स प्रॉफिट 50 50 50, 1.5 लाख ही हो गया। 75 में से 25 गए तो यहां पर ही 50 बचा, तो टोटल 2 लाख रुपए हो गया। 2 lakhs डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 से डिवाइड मार देंगे तो आ जाएगा हमारा 40,000 रुपीज। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है? 3, तो गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल इज इक्वल टू 40,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 रुपीज। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, मतलब इसको कंसीडर नहीं करना है। ये पुराने वाले क्वेश्चन का पार्ट था, मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसके अंदर एक एडजस्टमेंट भी आ गई। ठीक है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। लीजिए, मैं साइड हट गया, होपफुली खींच लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो मैंने अभी भी आपको एक टॉपिक बताया है ना, लॉस बाय फायर। क्या था ये? हमारा एक्सपेंसेस था। लॉस बाय फायर क्या था? एक एक्सपेंसेस था जिसको आपने गलती से प्रॉफिट निकालते समय माइनस कर दिया है, तो हमने उसको प्लस एड बैक कर दिया। अब प्रॉफिट वाला भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर कोई ऐसे प्रॉफिट हैं जो रेगुलर बेसिस पे कंपनी अर्न नहीं करती है, कभी कभार उसको प्रॉफिट होता है वो, तो अगर आपने उसको कंसीडर कर लिया है तो आपको उसको भी हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा। क्वेश्चन क्या लिखा है पहले मैं यहाँ पर शॉर्ट समरी में लिख देता हूं, हालांकि उसका जो पूरा जो क्वेश्चन है किस लैंग्वेज में दिया गया है वो मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा जरा। रमेश परचेज भरत बिजनेस with effect from the 1st April 2025. It was agreed that firm's goodwill was valued at 2 years purchase. Number of years purchase क्या कितना दे रखा है? Number of years purchase. Number of years purchase दे रखा है 2 years purchase. Number of years purchase दे रखा है 2 years purchase. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और 2023 का प्रॉफिट दे रखा है, 2024 का दे रखा है, 2025 का प्रॉफिट दे रखा है। 1 लाख रुपए का इसका प्रॉफिट दे रखा है और 1,10,000 रुपए का इसका प्रॉफिट दे रखा है और 85,000 रुपीज का इसका प्रॉफिट दे रखा है। 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन यहां पर ना एडजस्टमेंट भी दे रखी है। एडजस्टमेंट दे रखी है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000, इंक्लूडिंग abnormal gain of 10,000। इसके बाद आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। लॉस कितना था? 20,000 रुपीज का। इसके बाद तीसरा वाला जो दे रखा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये क्वेश्चन है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका जो क्वेश्चन है मैं आपको स्क्रीन पर यहां पर शो कर दूंगा आगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है।
इसके अंदर भी एवरेज प्रॉफिट मेथड ही अडॉप्ट करना है। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है, 2 ईयर्स का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है। इसके अलावा 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं और उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट को पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिएगा जरा। सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में टेबल बनाई थी। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आ जाएगा हमारा वही ईयर्स आ जाएगा हमारा 2023, 2024, 2025। अब यहां पर आ जाएंगे हमारे प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं, 1 लाख रुपए का, 1,10,000 और 85,000, 85,000 रुपए। अब देखिएगा जरा एडजस्टमेंट का क्या करेंगे। एडजस्टमेंट्स, ठीक है, सबसे पहले वाले में कह रहा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ऐसे गेन्स जो कभी कभार होते हैं बिजनेस के अंदर, है ना, ऐसे गेन्स जो कभी कभार होते हैं बिजनेस के अंदर। क्या हमारा बिजनेस एबनॉर्मल गेन अर्न करने का है? नहीं। क्या हमारा बिजनेस एबनॉर्मल गेन करने का है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो कह रहा है कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तब आया जब मैंने उसके अंदर एबनॉर्मल गेन को 10,000 रुपए को इंक्लूड कर दिया, है ना, 1 लाख में एबनॉर्मल गेन को 10,000 रुपए को इंक्लूड करने के बाद 1 लाख आया है, तो मतलब एबनॉर्मल गेन मुझे नहीं चाहिए, आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो यहां पर पहले वाले में हो जाएगा 10,000 रुपीज माइनस, पहले वाले में हो जाएगा 10,000 रुपीज माइनस। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाले में कह रहा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 20,000। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जितनी भी इनकम होती है ना वो तो जाती है माइनस, और जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज होते हैं ना वो हो जाते हैं प्लस। क्यों? क्योंकि जब हमने उनका एंट्री वगैरह पास किया होगा, पीएनएल में डाला होगा, तो लॉस को तो हमने माइनस कर दिया होगा, इसलिए प्लस करते हैं कि आपने माइनस किया क्यों। और प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा, उसको करेंगे माइनस क्योंकि आपने वो प्रॉफिट को प्लस किया क्यों, हटाना पड़ेगा उसके लिए उसको, है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 20,000। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 20,000, तो एबनॉर्मल लॉस को आपने माइनस कर दिया होगा, हम यहां पर प्लस कर देंगे 20,000 रुपीज से। तो एबनॉर्मल लॉस हम लोग रेगुलर बिजनेस में नहीं करते हैं, कभी कभार हो जाता है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 85,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या फिक्स एसेट को बेचने का बिजनेस है हमारा? नहीं, फिक्स एसेट को तो इसलिए बेच दिया कि हमने काफी साल तक उसको यूज कर लिया होगा, अब उसके अंदर जान नहीं बची होगी, रख करके करें क्या, बेच देते हैं। नसीब इतना अच्छा कि लो प्रॉफिट हो गया, वरना फिक्स एसेट में ऐसे आमतौर पर प्रॉफिट होता नहीं है। एग्जांपल के तौर पे एक बेंच ले लेते हैं, एक बेंच मान लीजिए 5,000 रुपए की मैंने परचेस करी, मैंने 15 साल उसको चला लिया। आपको तो पता है बेंच बहुत हैवी का अच्छी खासी होती है। एक स्टूडेंट की बैठने की बेंच 5,000 रुपए की मैंने बेंच ले ली, अब 15 साल मैंने उसको चला लिया, उसके बाद 5,500 रुपए की बिक गई, इस बात की कोई चांसेस हैं? मतलब 15 साल मैंने यूज भी कर लिया, उसके बाद 5,500 की बेच भी दी और 500 का मुझे फायदा भी हो गया। पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। 3-4 हजार रुपए से ज्यादा की नहीं बिकेगी वो, अगर कंडीशन अच्छी होगी तो। और कंडीशन बहुत बेकार होगी तो कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कितने में बिकेगा। तो पहली बात तो फिक्स एसेट को बेचने पर प्रॉफिट बहुत रेयर होता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता है, होता है लेकिन रेयर होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो कह रहा है कि 85,000 में हमने इंक्लूड कर रखा है प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000 ऑन सेल ऑफ द फिक्स एसेट, माइनस कर दो, बिजनेस का खर्च, बिजनेस की इनकम नहीं है ये बिजनेस की इनकम नहीं है, क्योंकि हम लोग डेली डेली अपनी फिक्स एसेट को नहीं बेचते, फिक्स एसेट को यूज करने के लिए लाते हैं, है ना। तो हमने 5,000 माइनस कर दिया। अब यहां निकाल रहा हूं मैं एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। 1,10,000 में 20,000 प्लस करेंगे तो 1,30,000 आ जाएगा। और 85,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। अब हम लगाएंगे इसका टोटल 90 और 80, 170 और 31, 3 लाख रुपए आ गया। अब निकालेंगे हम लोग एवरेज
अब निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। 3 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3, 1 लाख आ गया। अब निकालेंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 लाख रुपए आ गया हमारा आंसर। दैट्स ऑल। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके और भी क्वेश्चंस हैं। एवरेज प्रॉफिट वाला जो मेथड है वो इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे मैं सारे कराऊंगा, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ये मैं 3 क्वेश्चंस करा दिया आज। ऑलमोस्ट एक सिंपल क्वेश्चन था नॉर्मल वाला, 2 में एडजस्टमेंट थी, एक में नॉर्मल एडजस्टमेंट थी एक ही, और इसमें 3 एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपका गुडविल कैलकुलेट करने का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से 3 क्वेश्चंस थे। आगे और भी क्वेश्चंस हैं इसके, एडजस्टमेंट वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं कराऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो करवा दूंगा, तो आप रीड कर लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे दे रखी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।